इंटेक्स में देखो पहले कौन से बाकी है। 9.6 तक है। 9.6 7 में देखो कोऑर्डिनेट कंपाउंड कौन से हैं? FeH 6 नीचे लेना। और नीचे FeH2O6 FeH2O6 plus 3 FeH2O6 plus 3 क्या है? हाईली पैरामैग्नेटिक। इसको प्रूव करना है हाईली पैरामैग्नेटिक। चलो, पैरामैग्नेटिक मतलब क्या? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और हाईली पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। चलो, तो अभी हम तो सिर्फ स्कीम ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ही लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिखेंगे। लिखना क्या आपको आता है? FeH2O6 plus 3 में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 FeH2O6 plus 3 में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? Fe plus 3। Fe plus 3 हो गया सबका? और बाकी है FeH2O6 plus 3 में Fe की ऑक्सीडेशन क्या हुआ? तो ये किसको दिया? जैनम। हाँ बोला बोलता नहीं। अच्छा, FeH2O6 plus 3 के Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट Fe plus 3। अच्छा, Fe की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? Fe की 3d6 4h2। थैंक यू वो है एक्स्ट्रा बोला। Fe की ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d6 4h2। अब Fe plus 3 है तो 4s के 2 रिलीज होंगे और 3d का 1। 4s के 2 और 3d का 1, तो क्या बचेगा? 3d5। तो Fe plus 3 की कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d5। चलिए तो देखो, इसमें क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स में आता है तो ठीक है, नहीं तो शॉर्ट में लिखना है। मतलब FeH2O6 plus 3 इन FeH2O6 plus 3 in FeH2O6 plus 3 Fe is as Fe plus 3 and its electronic configuration is 3d5 and coordination number 6। एक ही सेंटेंस में लिख दो सब। चलो, अब Fe plus 3 की ऑर्बिटल्स ड्रॉ करें तो पहले है 3d।3d 4s and 4p। 3d 4s and 4p। चलो, अब 3d 5 होगा। वैसे क्या है? 3d6 4h2 बट प्लस 3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, तो यहां से 2 यहां से 1, तो 3d5। चलो, अब यहां देखना, एज पर टेक्स्ट बुक सीधा बना देना है आपको। फिर 2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, D2sp3 या sp3d2। तो एज पर टेक्स्ट बुक आपको रट लेना है कि क्या है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। और ट्रिक से बनाना है तो डिसाइड करो पहले कौन सा लिगेंड है, ये वीक लिगेंड है। अगर ये वीक है तो रीअरेंजमेंट नहीं कर पाएगा, तो फिर क्या खाली है? 4s 3 4p और 2 4d sp3d2 होगा। मतलब पर वो लिखना नहीं हो, मन में ही सोचना है।
एक 4s 3 4p 2 4d उसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। देखो उसमें 3d तो एज इट इज रहेगा, एज इट इज। एक 4s 3 4p और 2 4d उसका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और 6H2O में से हर एक अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में इंसर्ट करेंगे तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनेगा Fe2O6+3, जिसमें आप देख सकते हो कि 3d5 है, और हर एक sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में H2O लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर इंसर्ट करेंगे। H2O इलेक्ट्रॉन पेयर इंसर्ट करेंगे। 6H2O इंसर्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। हाँ, तो मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन, बोलो मैक्सिमम 5 ही हो सकते हैं। तो मैक्सिमम ड्यू टू मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इट इज हाईली क्या होगा, पैरामीटर। आगे देखते हैं। देखो एक कंपाउंड है K3 FeCN6, एक है K4 FeCN6। Fe क्या है, दो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, Fe+2 और Fe+3। Fe की दो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, कौन सी Fe+2 और Fe+3। तो ये +2 में है, यहाँ पर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, बराबर। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, Fe+2 और यहाँ पर Fe+3। चलो इसका कॉमन नेम है पोटेशियम फेरिसाइनाइड, और ये होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अगर कॉमन नेम से पूछ रहे हो तो आयुर्वेद नेम तो अलग होगा। आयुर्वेद नेम क्या होगा, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट 3, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2। तो रूल किसने देख लिया, वो रूल ग्रुप में रख दिया। पोटेशियम ट्राइपोटेशियम नहीं लिखनी ना, तो बॉक्स के बाहर जो मतलब प्राइमरी वैलेंसी से जो अटैच है ना उसके नंबर नहीं निकले, उसके बदले हम क्या करते हैं पता है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देते हैं ना, तो ये फिक्स हो जाता है कितने पोटेशियम होंगे। तो पोटेशियम हेक्सासाइनाइड, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट 3 साइनाइड रूल है। एनाइनिक लिगेंड में वो लगता है। आपने एक नहीं डाला था, वो पॉजिटिव लिगेंड होता है तो ईएम लगता है, मतलब हाँ पॉजिटिव वाला बराबर। वो पढ़ने में मैं रूल अंदर नहीं लिखा ना, तो मैं पढ़ते ऐसे जैसे मैंने बताया ना, वो हाइड्रेजेनियम, नाइट्रोनियम, नाइट्रोसोनियम, वो 3 ही है ना, तो रूल के बदले क्या लिख दिया कि भी उसको नाम ही ऐसे याद रख लेंगे। चलो अब इसमें ये हमें देखना है
कब तक होंगे वो प्रिपेयर आईयूपैक नेम के रूल्स? मंडे तक, और होमवर्क भी उसका मंडे तक कर देना। चलो ये देखते हैं K3 FeCN6। K3 FeCN6 क्या नाम होगा इसका? पोटेशियम हेरिसाइनेट। पोटेशियम हटा दे तो सिर्फ कोऑर्डिनेट आयन लिखे तो FeCN6 3 माइनस FeCN6 3। अब इसमें Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? Fe+3। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? Fe+3। चलो Fe+3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से तो नहीं ड्रॉ करो तो भी चलेगा कि एक ही है ना क्वेश्चन। तो ये सेम क्वेश्चन ही आगे कर रहे हैं तो ये नहीं ड्रॉ करो तो चलो। अब Fe+3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा वो चेक कर लेते हैं। ये तो लास्ट वाला ड्रॉ करना पड़ेगा ना सर? ये लास्ट वाला, ये दोनों करेंगे तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा? चलो यहां से देखते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये रीअरेंजमेंट करेंगे तो 2D खाली मिल जाएंगे तो D2sp3 बराबर ना। और वीक फील्ड लिगेंड है तो कुछ नहीं कर पाएंगे तो sp3d। तो आप सोचो Cn माइनस स्ट्रॉन्ग से वीक स्ट्रॉन्ग तो रीअरेंजमेंट करेगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन करेगा। देखो जो 5 3D ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है ना वो 3 में बैठ जाएंगे। 5 3D के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 3 में बैठ जाएंगे। ये 3D हो गई। और कितनी 3D खाली हो गई? 5 थी, उसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन पैड हो गया तो 2 3D, एक 4s, 3 4p, D2sp3। D2sp3 पूरा हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। अब ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ये होगा FeCN6 3 माइनस FeCN6 3 माइनस चलो 6Cn minus inserts 1 electron in each D2sp3 hybrid orbital. Out of 6Cn minus, each will insert 1 electron in each D2sp3 hybrid orbital. So it will form FeCN6 3 minus. 6Cn minus inserts इलेक्ट्रॉन पे। तो इसमें भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक नेचर क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। बट क्योंकि एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वीक पैरामैग्नेटिक बराबर है। ये स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक थे, हाईली पैरामैग्नेटिक, ये वीक पैरामैग्नेटिक नेचर है। तो यानी कि डायमैग्नेटिक देता ही नहीं है। हाँ, Fe में नहीं दी, Fe+2 होगा तो, क्योंकि आप सोचो ना 5 है तो कैसे भी कर एक तो बच ही जाएगा। हाँ, Fe+2 होता तो चलो इसका देखे तो इसमें देखो Fe+2 होता तो कितने बचते? 6, तो 3 हो जाते तो क्या होता? डायमैग्नेटिक। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाना तो बहुत इजी है, एक इलेक्ट्रॉन रख दो बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 9.7।